जिसने गर्भ में ही व्यू तोड़ना सीख लिया था, वो अभिमन्यु भी व्यू में छल से मारा गया था। शकुनी की शातिर चालों से द्यूत में पांडव भी हार गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास ने पांडव को या अभिमन्यु को हताहत बताया। चुनाव है, 10,000 रुपए की रिश्वत दीजिएगा, 2 लाख का आगे लालच दीजिएगा, घर घर पैसा पहुंचाइएगा, दूसरे राज्यों में जाके दरवाजे दरवाजे पैसा पहुंचा के टिकट करवा के मतदाताओं को लाइएगा। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वोट को खरीदना भारतीय लोकतंत्र को जड़ से मिटाने जैसा है, उस पर कुल्हाड़ी लेकर हमला करने जैसा है। ये हमला हुआ है, हम इस हमले के खिलाफ लड़ेंगे। हमें सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना है ना, हम चुनाव आयोग से लड़ रहे थे, हम एक सिस्टम से लड़ रहे थे, हम लोकतंत्र पर लगातार हो रहे हमलों से लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी सारे लोक लुभावन योजनाओं के बाद भी इंडिया गठबंधन को जीतना तय था। अगर ज्ञानादेश नहीं होता, ज्ञानादेश मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं चुनाव के दिन शाम को ही पूरे बिहार का उस दिन नहीं डिटेल निकाल पाया था। मैं एक विधानसभा का निकाला था, वो था बक्सर विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम पटना के सदाकत आश्रम में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद पहली बार सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। बिहार कांग्रेस के कई नेता प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, तो जाहिर है बिहार कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं और जो चुनाव नतीजे आए हैं उस पर बातचीत होगी। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आसित नाथ तिवारी हैं, वो मौजूद हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन की, माफ़ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन की जो अलग अलग पार्टियां हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आरजेडी की बात तो आरजेडी से होगी और जाहिर है आरजेडी का सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ये आरजेडी का मामला है। कांग्रेस का जो मामला है वो सवाल ये है कि भाई 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें आई, इस बार 6 पर क्यों रह गए, इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों रहा, और पार्टी के अंदर से जो सवाल उठ रहे हैं परफॉर्मेंस को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? जिसने गर्भ में ही व्यू तोड़ना सीख लिया था, वो अभिमन्यु भी व्यू में छल से मारा गया था। शकुनी की शातिर चालों से द्यूत में पांडव भी हार गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास ने पांडव को या अभिमन्यु को हताहत बताया। चुनाव है, 10,000 रुपए की रिश्वत दीजिएगा, 2 लाख का आगे लालच दीजिएगा, घर घर पैसा पहुंचाइएगा, दूसरे राज्यों में जाके दरवाजे दरवाजे पैसा पहुंचा के टिकट करवा के मतदाताओं को लाइएगा। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वोट को खरीदना भारतीय लोकतंत्र को जड़ से मिटाने जैसा है, उस पर कुल्हाड़ी लेकर हमला करने जैसा है। ये हमला हुआ है, हम इस हमले के खिलाफ लड़ेंगे। हमें सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना है ना, हम चुनाव आयोग से लड़ रहे थे, हम एक सिस्टम से लड़ रहे थे, हम लोकतंत्र पर लगातार हो रहे हमलों से लड़ रहे थे। इस देश ने देखा कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते फेंकवा दिया गया और पूरे देश की जुडिशियरी को ये मैसेज एक झटके में भेज दिया गया कि बेटा देर न लगेगी, जूते भी लगवा सकते हैं हम लोग। तो किस तरह से पूरे सिस्टम को खतरे में डाला गया है, पूरे सिस्टम को धमकाया जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो हमें जिस तरह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश हुकूमत से लड़े, हमें उसी तरह से इस हुकूमत से लड़ना है। ये बड़ी लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, इसमें चुनावी हार जीत मायने नहीं रखती। चलिए, तो लंबी लड़ाई है, कैसे देख रहे हैं चुनाव नतीजों को? अफसोस तो है जरूर कांग्रेस पार्टी को, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे काफ़ी दिनों से, उम्मीदें थी अच्छी कि इस बार हम रिजल्ट अच्छा करेंगे, लेकिन तिवारी जी ने सारी खामियां बता ही दी है आपको कि क्या वास्तु स्थिति रहा है देश के अंदर में। हिटलर शाही का देश है, जनता का जन अदालत तो है नहीं। अगर हिटलर शाही से ऐसे देश चलता रहेगा तो कल ये देश के तमाम जनता भुगतेंगे। पैसे लेकर के वोट देना है, आज 10,000 दे रहे हैं, कल 50,000 देंगे, कब तक कितना पैसा दे करके वोट देंगे, ये आने वाला समय पार्लियामेंट चुनाव भी बताएगा। हर जनता बोलेगी 20,000 नहीं, अब 50,000 दोगे तब वोट देंगे नरेंद्र मोदी से, डिमांड तो रखेगी पब्लिक। और देखिए, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड राजेश राठौड़ साहब भी हैं। राठौड़ साहब, सिर्फ वोट चोरी का मामला जो जिसका आरोप आप लोग लगाते हैं, या जो बात बाकी लोगों ने कही, या जो बात निकलकर सामने आ रही है, बहुत मजबूती से निकलकर सामने आ रही है कि पैसे दिए गए, 10,000 रुपये की जो योजना सरकार की थी उसको रिश्वत बताया जा रहा है, उसने भी बड़ा प्रभावित किया चुनाव को। ये सारे मामले हैं,
या फिर रणनीतिक रूप से चूक भी हुई पार्टी से और गठबंधन से? देखिए, पार्टी से जहाँ चूक हुई वहाँ पार्टी के लोग फिर बैठेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन पार्टी से उतनी बड़ी चूक नहीं हुई जिससे हम चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारा नहीं है इंडिया, हराया गया है। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है, और इस ज्ञानादेश पे पूरा देश अस्तबद्ध है कि किस प्रकार से बिहार का आवाम बढ़ जाइए प्लीज, किस प्रकार से बिहार का आवाम इस सरकार को परिवर्तन करना चाहती है, क्योंकि 20 सालों में बिहार को वर्तमान सरकार ने लूटा था, फिर लूटेगा। क्योंकि सड़क, बिजली, पानी के अलावा ये बात नहीं करते, ये पलायन पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, उद्योग पे बात नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करते, तब भी ये सरकार को कैसे आना था। मैं नहीं मानता कि सिर्फ 10,000 रुपया दे देने से, 2,000 1,000 रुपया के दे देने से उनको वोट मिला है। देश के नागरिक उतने प्रलोभन में नहीं आते कि जो अपना लोकतंत्र बेचते। उसके बावजूद भी, सारे लोक लुभावन योजनाओं के बाद भी इंडिया गठबंधन को जीतना तय था। अगर ज्ञानादेश नहीं होता, ज्ञानादेश मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं चुनाव के दिन शाम को ही पूरे बिहार का उस दिन नहीं डिटेल निकाल पाया था, मैं एक विधानसभा का निकाला था, वो था बक्सर विधानसभा। कि बक्सर विधानसभा में 2015 में पोल होता है 1,60,000, हमारे प्रत्याशी को आता है 66,000, भाजपा के प्रत्याशी को आता है 56,000, और बाकी प्रत्याशी को आता है, डिवाइड कर दीजिए उस हिसाब से। हम 2019 में जाते हैं तो उतना ही 1,60,000 पोल होता है। बक्सर विधानसभा संख्या 200। हम 2020 में जाते हैं तो 2020 में फिर 1,61,000 पोल होता है। हमारे प्रत्याशी को 63,000 वोट आता है, भाजपा के प्रत्याशी को 56 साढ़े 56,000 वोट आता है। एक ओवैसी और बसपा के प्रत्याशी संयुक्त था उपेंद्र कुशवाहा सहित, तो उसको वोट आता है 30,500, निर्दलीय को 6,000। फिर 24 के लोकसभा चुनाव में भी आपको आश्चर्य होगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में मात्र पोल हुआ है 1,63,000, और 2025 के विधानसभा में सीधे 27-28,000 वोट बढ़ गया है। 1,89,000 वोट पोल होता है। नहीं, हम दूसरी बात जा रहे हैं, अब ये खत्म हो जाएगी मेरी बात, तब निष्कर्ष निकलेगा। हमारे प्रत्याशी को वोट घटता नहीं है, मात्र 3,000 घटता है। मेरे प्रत्याशी को वोट मिलता है लगभग 60,000। जो बसपा का प्रत्याशी था उसको पिछले बार मिला था 30, इस बार मिला 29.5। निर्दलीय प्रत्याशी को मिला था पिछले बार 6,000, लेकिन इस बार निर्दलीय नहीं था बक्सर में, जन सुराज था, उसको मिला 7,000। और भारतीय जनता पार्टी को जो 30,000 बढ़ा हुआ पोल है वो जोड़ के उसको 90,000 लगभग वोट मिलता है। तो एक सवाल है कि जिन जिन क्षेत्रों में 25 से 30,000 वोट ज्यादा पोल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में कोई जाकर जुड़ा है। इस पे सवाल करते हैं तो हमको नया नया बात कहता है कि महिला दे दिया उसको वोट, पुरुष दे दिया उसको वोट, बच्चा दे दिया उसको वोट। अगर महिला हमको नहीं दी तो हमारे प्रत्याशी को वोट तो घट जाना चाहिए। लेकिन रणनीतिक चूक की बात भी सामने आ रही है। कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हो गई जिनको आप लोगों ने या आपकी पार्टी के अनुशासन समिति ने नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में खबर है कि वो पार्टी बचाने के नाम पर कल इस सदाकत आश्रम में धरना देने वाले हैं। कई नेताओं से जब बातचीत हुई हमारी, जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं भी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आखिरी वक्त में जो टिकट बंटवारे का फैसला हुआ, जो आरजेडी का रवैया रहा, और अगर खुलकर कहें तो कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी वो जिम्मेवार मानते हैं इस हार के लिए। देखिए, एक बार राजेश राम जी का वीडियो भी वायरल हुआ था, मुझे लगता है कई चीजों से वो भी दूर रहे। हार की जिम्मेदारी हम सब नेताओं को लेनी चाहिए, किसी एक माथे पे ठिठा नहीं फूकना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया जो है, तो प्रक्रिया के जो अंदर लोग हैं उस पे पैनी निगाह के लिए जहाँ चूक हुई उसको दूर करने के लिए हमारे दिल्ली से कई बड़े नेता आए थे। अशोक गहलोत साहब लगातार बने रहे, अविनाश पांडे जी रहे, अजय माकन जी रहे, तमाम बड़े नेता रहे। तो उन सारी परिस्थितियों को उन्होंने देखा है, आंका है, समझा है। कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सब लोग हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं, बने रहेंगे, इसलिए कि राहुल गांधी की लड़ाई न केवल एक व्यक्ति को बचाने की है, ठीक है, देश की आपकी बचाने बात की मैं है। समझ गया, नाराजगी है लेकिन कोई विद्रोह वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना
क्या घाटे का सौदा रहा? कहा यह जा रहा है कि पहले जो कांग्रेस की रणनीति थी वो बहुत साफ थी कि सीएम फेस के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में। तो ये सारे फैसले कांग्रेस पार्टी के या इंडिया गठबंधन के जो भी हुआ वो रणनीति के ही तहत ही हुआ। अगर सफलताएं हमें मिल जाती थी सवाल आपका नहीं होता। चूंकि सफलताएं क्यों नहीं मिली है, इससे पूर्व में मैंने इसका विश्लेषण किया है कि जहां 25-25 30,000 वोट की चोरी हो तो जनता उस चोरी को हम कहाँ जानेंगे। इसको जनादेश नहीं, हम ज्ञानादेश किए हैं कहे हैं। तो उस बात को अपने रणनीति चूक को हम नहीं मानते हैं, उसको रणनीति का एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, हमें सफलताएं नहीं मिली, क्यों नहीं मिली इस पर हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, उस पर मंथन करेंगे। दिल्ली में भी बैठे तो मंथन किए होंगे, क्योंकि ये बात मीडिया में लाने की चीज नहीं है। वक्त आएगा तो उन सब चीजों को हम दूर करेंगे, फिर पार्टी को और सशक्त और मजबूत करेंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश राठौड़ साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।